आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की गोल्ड लोन के बारे में। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल के बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी गोल्ड लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा वॉच करें और आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, टेन्योर के बारे में, इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोल्ड लोन क्या होता है। तो गोल्ड लोन ये होता है कि अगर आपको लोन अमाउंट की जरूरत है और आपका सिविल स्कोर भी नहीं है, सही सिविल स्कोर आपका सही नहीं है और आपको अर्जेंट में गोल्ड लोन की जरूरत है, तो अगर आपके पास गोल्ड का कोई गहना है, ज्वेलरीज है, तो आप उसको बैंक में गिरवी रखकर एक लोन अमाउंट आप बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो, अगर आपको कोई पर्सनल नीड हो या बिजनेस के लिए या एग्रीकल्चर नीड हो, तो आप किसी भी प्रकार की नीड के लिए यहाँ से एसबीआई से गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब लोन अमाउंट और एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो लोन अमाउंट आपका मिनिमम 20,000 से लेके मैक्सिमम 50 लैक्स तक लोन अमाउंट रहने वाला है। अब ये लोन अमाउंट ये ऐसे नहीं है, आपके गोल्ड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। देखिए, ये लोन अमाउंट बेस्ड ऑन वैल्यू और एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यूजुअली 22 कैरेट, यानी कि लोन अमाउंट आपके गोल्ड की प्योरिटी और उसकी मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। एलटीवी रेशियो जो है 75% तक जाता है गोल्ड का, उसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि अगर आपका गोल्ड 1 लाख का आपका गोल्ड है, तो उसका जो वर्थ रहने वाला है वो 65,000 से लेके 75,000 तक आपको उस गोल्ड 1 लाख के गोल्ड पर आपको लोन मिल सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि आपको एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 9% से और ये वेरी करता है, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोन अमाउंट कितना का, आप लोन अमाउंट कितना मिल रहा है आपको, आप रीपेमेंट टाइप किस प्रकार का रीपेमेंट कर रहे हैं, आप ईएमआई में कर रहे हैं या बुलेट में कर रहे हैं। बुलेट के बारे में हम आगे जानेंगे। और एप्लीकेंट की प्रोफाइल कैसी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा इतना ही रहे, या अगर प्रोफाइल आपकी थोड़ी सही नहीं होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। अब टेन्योर और रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो टेन्योर आपका रहने वाला है 3 मंथ से लेके 36 मंथ तक का। रिपेमेंट मेथड, रिपेमेंट आपके अलग अलग तरीके के हैं। रिपेमेंट मेथड जैसे कि पहला है ईएमआई, दूसरा है बुलेट रिपेमेंट। ईएमआई में आपकी जो है मंथली किस्त बन जाती है, उसमें आप मंथली पेमेंट करते हैं ब्याज के साथ। और बुलेट रिपेमेंट में क्या होता है कि आप एक ही बार, जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, जब एक ही बार आप पूरा लोन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आप पूरा लोन अमाउंट भर के अपना गोल्ड दे सकते हैं। तो ये दो तरीके से रिपेमेंट के मेथड है, दो तरीके से रिपेमेंट करी जा सकती है। फोरक्लोजर, आप किसी भी टाइम अपना जो है लोन क्लोज करा सकते हैं, लोन अमाउंट कंप्लीट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका यूटिलिटी बिल्स हो गया, आधार कार्ड या पासपोर्ट, और दो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। और इनकम प्रूफ की इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि आप अपना गोल्ड रख रहे हैं गिरवी। ई बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि एसबीआई से लोन लेने में आपको क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो आपका क्विक डिसबर्सल होने वाला मिल जाता है इसमें, यानी कि आपको जल्दी कुछ ही घंटों में लोन एप्लीकेशन फिल करते ही आपको कुछ ही घंटे में आपका लोन अमाउंट मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार का सिविल स्कोर की जरूरत नहीं होती, कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती। और सेफ गोल्ड स्टोरेज आपको एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपका गोल्ड बिल्कुल सेफ रहेगा एसबीआई के लॉकर में। ठीक है, और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है एसबीआई में। अदर पर्सनल लोन के मुकाबले आपको ये गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के रीपेमेंट के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं इस गोल्ड लोन में। आगे लिमिटेशंस और रिस्क के बारे में जान लेते हैं भाई। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए, आप गोल्ड, खाली गोल्ड लोन आप ज्वेलरीज के ऊपर ले सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स या अगर आपके पास गोल्ड बार है तो आप उसके ऊपर गोल्ड लोन नहीं ले सकते। आपके पास खाली ज्वेलरी होनी चाहिए, आप ज्वेलरी पर ही गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब गोल्ड लोन आप जब लेते हैं तो आपका जो गोल्ड होता है वो जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते, वो जब तक बैंक के पास ही रहता है। बैंक आपको नहीं देगा आपका गोल्ड जब तक कि आप पूरी कंप्लीट पेमेंट ना कर दे इंटरेस्ट के साथ। रिस्क ऑफ गोल्ड ऑप्शन इफ अनपेड, यानी कि अगर आप अपने जो गोल्ड गोल्ड लोन आपने लिया, अगर उसका आप अमाउंट पे नहीं करते, अगर आप लोन को पे नहीं करते बैंक को, तो बैंक आपके गोल्ड का ऑप्शन भी कर देता है, नीलामी भी कर देता है गोल्ड की। तो इसका भी रिस्क रहता है। और इंटरेस्ट जो है आपका, जब तक की टेन्योर, अगर मान लीजिए आप बुलेट टाइप का रिपेमेंट चूज करते हैं, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जब तक कि आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। आगे बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 0.50% की आपकी प्रोसेसिंग फी रहने वाली है लोन अमाउंट के, और मिनिमम 500 तक प्रोसेसिंग फी रहती है। एवोल्यूशन चार्जेस भी लगते हैं इसमें। ठीक है, फोरक्लोजर चार्जेस भी लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं थोड़ी बहुत फोरक्लोजर चार्ज। अब अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच पर विजिट करना होगा गोल्ड और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपको वहाँ पर
गोल्ड लोन का फॉर्म देकर फॉर्म फिल करना होगा। उन्हें फिर गोल्ड को एवेल्युएट कराना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन कराना पड़ेगा आपको अपने गोल्ड का। गोल्ड का मूल्यांकन होने के बाद आपको लोन अमाउंट सीधा या तो आपको कैश मिल सकता है बैंक के द्वारा, या तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। आगे बात कर लेता हूँ, मैं आपको एक फाइनल टिप दे देता हूँ। आप जब भी गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप रीपेमेंट ऑप्शन को अच्छी तरीके से सोच समझ के अपने हिसाब से रीपेमेंट ऑप्शन चूज करें। रीपेमेंट मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शन है तो वहाँ पर लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत रीपेमेंट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप मंथली देना चाहें तो मंथली दे सकते हैं, और आप एक बार में देना चाहें लमसम अमाउंट तो वैसे भी आप दे सकते हैं। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छी तरीके से सोच समझ कर रीपेमेंट ऑप्शन को चूज करें। अब अपने गोल्ड को ले जाने से पहले उसकी प्योरिटी को ज़रूर चेक करा लें कि आपका गोल्ड 22 कैरेट तो होना ही चाहिए, और अपने पास रिसिप्ट ऑफ टर्म शीट को हमेशा अपने पास रखें। तो ये कुछ टिप्स थी। आगे मैं बता देता हूँ, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है इस चीज़ के बारे में एसबीआई से, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, और उनका कस्टमर केयर नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कस्टमर केयर नंबर पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके आस-पास में कोई एसबीआई का ब्रांच है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर विज़िट करके पूरी डिटेल्स लीजिए, और उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिए। बिना डिटेल लिए भाई देखो कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपके पास आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता ना हो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में तो आपको लगभग चीज़ें पता ही चल गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको और किसी बैंक के गोल्ड लोन के बारे में जानना है तो भाई उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।